वेलकम इन एम अकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर नेम क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेटा सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल जानेंगे उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में क्लासीफाई कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द पॉलिनोमियल। जैसे चैप्टर नेम लिखा बच्चों हमारे पास क्या नाम राइट है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का इन मैथमेटिकली अ पॉलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट। दो वर्ड कंटेन करना चाहिए। फर्स्ट इज दैट द कोफिशिएंट एंड सेकेंड इज द कांस्टेंट। दैट मीन्स इट हैड टू टर्म्स। फर्स्ट इज द क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास? वेरिएबल। क्या होना चाहिए बेटा? वेरिएबल्स। और सेकेंड क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए बेटा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? पॉलिनोमियल। तो आगे बात करते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ द एडिशन, मे बी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स होने चाहिए कैसे होने चाहिए? निगेटिव इंटीजर एक्सपेंशन ऑफ द वेरिएबल्स। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल सिंगल डिटरमिनेंट्स। लाइक एग्जाम्पल हमने राइट किया बेटा x² + 2x + 9। एक हमने पॉलिनोमियल राइट किया। इसमें आप देख पा रहे होंगे बेटा हमारे पास दो चीज़ दिखाई दे रही है। पहला क्या है? x है, दूसरा क्या है? 2 और क्या बेटा हमारे पास? 9। x इज द वेरिएबल एंड 2 and 9 आर द कोफिशिएंट और इट इज द कांस्टेंट। दैट मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट. If it is a combination of variable and the constant, so we can say that it is a polynomial. Okay, that means x की power 3 is also a polynomial because it contain क्या contain करता है बेटा हमारे पास? First thing is the variable and second is the constant. It contain both terms. That means it is also a polynomial. Okay, तो I hope that clear हो गया होगा polynomial क्या होता है बच्चों? Again, polynomial the combination of the variables and the कांस्टेंट। वेरिएबल्स में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं बेटा हमारे पास? A B C D अप टू कहाँ तक बेटा हमारे पास? Z। कांस्टेंट क्या होते हैं? जितने हमारे पास सभी क्या है बेटा? नंबर्स हैं। ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, नंबर और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग सीखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चे बात करें बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फॉर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज दैट ऑन द बेस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। पहला किसके बेस पे बेटा? पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल अभी हमने बताया था जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी पावर की बेस पे क्लासिफिकेशन। और सेकंड किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ द टर्म मीन्स मतलब कितने उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। पहला किस टाइप से बेटा? ऑन द बेस ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल एंड सेकेंड इज दैट ऑन द बेस ऑफ टर्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके टर्म पे बच्चों? हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म पर। पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं इनको सीखने के लिए हम लोगों ने देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है बेटा लीनियर, second is that the quadratic and third is the cubic and fourth is the biquadratic polynomial. That means on the base of power of the variable it is divided into four parts. First is the linear, second is the quadratic, third is the cubic and last is that the biquadratic. Okay, after that we will know study about the linear. You know very well linear means power of variable is always 1. अगर बच्चों हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर हमने x एज्यूम कर लिया, x हमारे पास है, x की पावर कितना राइट कर दिया बच्चों? 1। तो ये हमारे पास हमने राइट किया x + 7। तो इन दिस कंडीशन x इज द वेरिएबल एंड 7 इज द कांस्टेंट। ठीक है, x इज द वेरिएबल एंड 7 इज द कांस्टेंट। वी कैन से दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगेन राइट किया हमने 2y - 5। इन दिस कंडीशन y is a constant, y is the variable and 2 and 5 is the constant. Y is the variable and 2 and 5 is the constant. Then the power of the variable is also कितना बेटा? 1. So it is a linear polynomial.
इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है बेटा, जो पावर ऑफ वेरिएबल होती है बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू, ओके। इसमें क्यूबिक में क्या होगी, जो पावर होगी बच्चों हमारे पास, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3। और बाई क्वाड्रेटिक में क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल कितना बच्चों हमारे पास 4। ये कंडीशन होती है। अब एग्जांपल समझते हैं, कितनी पावर होनी चाहिए बच्चों हमारे पास 2। तो बेसिक हमारे पास क्या मिलता है बच्चों, सबसे पहले बेसिक देखते हैं। जैसे हमने लिखा x की 2x पावर, या हमने राइट किया 3x की पावर 2 माइनस 7x प्लस का 9। इन दिस कंडीशन we can say that the power of variable is 2, the maximum power of variable is 2। देखो x क्या है हमारे पास बेटा, वेरिएबल 3, 7, 9, ये सभी क्या है हमारे पास बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, हमारे पास 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है दैट मीन्स किसका है बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक का एग्जांपल। एंड अदर हमने राइट किया बच्चों 7x की पावर 2 माइनस 9। In this condition, the power of variable is also 2, so it is also example of the quadratic polynomial। आप फर्दर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है बेटा, हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए बेटा, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल कोई हम ले लेंगे जिसकी पावर कितनी मिल जाए बच्चों, हमारे पास 3 मिलेगा। जैसे हमने राइट किया x की पावर 3 प्लस का 7x माइनस का 9, ओके। इसमें जो हमने राइट किया x की पावर 3 प्लस 7x माइनस का 9, तो देख सकते हैं आप x की मैक्सिमम पावर कितनी बच्चों, 3 है और कितना 1। मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी बच्चों, 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है दैट मीन्स किसका पार्ट है बेटा, हमारे पास क्यूबिक का पार्ट है। अगेन हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक बच्चों हमारे पास। बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज द 4। तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 4 x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस का हमने 9 राइट किया बच्चों। इसमें आप देख पा रहे हैं x की मैक्सिमम पावर क्या बच्चों हमारे पास 4। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज द 4, सो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अब हम बात करेंगे सभी के स्टैंडर्ड फॉर्म का। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है बेटा हमारे पास लीनियर का, वो होता है ax प्लस क्या होता है बच्चों, b होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है बच्चों हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर x is the variable and a, b, c are the constant, okay। What is the standard form of the cubic polynomial? Its standard form is the ax cube plus bx square plus cx plus d. It is the standard form of the cubic polynomial. In the cubic polynomial, x is the variable and a, b, c and d are the constant. After that कौन आता है बेटा हमारे पास, biquadratic. Biquadratic means maximum power is the 4. So its general standard formula is the ax की power 4 plus bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल क्या बच्चों, इक्वल नहीं बस e। ये हमारे पास क्या है बच्चों हमारे पास, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे बेटा ऑन द बेस ऑफ टर्म। टर्म के बेस पे क्या बात करेंगे बेटा, ऑन द बेस ऑफ द टर्म द पॉलिनोमियल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट क्या आता है बेटा, मोनोमियल, दूसरा क्या आता है बायनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, फिर कौन सा बेटा टेट्रानोमियल, उसके बाद फिर पॉलिनोमियल वो होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है कितने टर्म्स हो बेटा, 1। मतलब इनमें कोई भी ऑपरेशन ना तो एडिशन हो ना ही सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन हो, मतलब सिंपल हम बोले केवल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पॉसिबल हो। जैसे हमने लिखा बेटा x की पावर 7। अब x की पावर 7 में हमारे पास आप देख पा रहे हैं कितना टर्म है, ओनली 1 टर्म है। दूसरा हमने लिखा है 2x की पावर 5। इसमें भी आप देख पा रहे हैं टर्म कितना बच्चों हमारे पास, सिंगल टर्म है। इसमें कोई भी ऑपरेशन ऐड या प्लस या माइनस नहीं हो पा रहा है, इसलिए कैसा बेटा हमारे पास मोनोमियल है। सिंपल बात करेंगे बेटा बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल में क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम कितने टर्म्स होते हैं बेटा, 2। जैसे एग्जांपल बात करते हैं x की पावर 5 माइनस का 7 हमने राइट किया बच्चों। इसमें आप देख पा रहे हैं एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है बच्चों। जैसे दूसरा हमने लिखा बेटा x की पावर 3 प्लस का 2x। इसमें भी कितने टर्म बच्चों में, नंबर ऑफ टर्म कौन को, 1 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, दे आर द 2 टर्म। इफ दे आर द 2 टर्म सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल, ओके।
नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारे पास? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब कितने टर्म होने चाहिए बेटा? 3 टर्म्स होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। In this condition, you can say that there are the 3 terms named ax square first, bx is second, and c is the third term. It contains the 3 terms, so it is the example of the trinomial. Okay. After that कौन सा आता है बेटा हमारे पास? टेट्रानोमियल। टेट्रा मीन्स कितना होता है बेटा? 4। कितने टर्म्स होने चाहिए हमारे पास बेटा? 4 टर्म्स होने चाहिए। If any condition contain the 4 terms, so it is the example of the trinomial. ओके बच्चों, देखते हैं कैसे। जैसे मैंने राइट किया बच्चों हमारे पास ए एक्स की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 100। इन दिस कंडीशन देयर आर द 4 टर्म्स, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेट्रानोमियल। ओके, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल बिकॉज इट कंटेन द 3। टेट्रा मीन्स 4, बाई मीन्स 2 एंड द मोनो मीन्स 1। ओके, आफ्टर दैट क्या आता है बेटा? पॉलिनोमियल। अगर कई सारे टर्म्स कॉम्बिनेशन, ये सभी क्या एग्जांपल्स हैं? पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गए सभी को बच्चों? अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म। ठीक है, सबसे पहली चीज बच्चों, ठीक है, अब कुछ समझते हैं बच्चों हमारे पास। यहाँ पर इससे पहले थोड़ा सीखते हैं। जब हम लोगों ने सीखा था बच्चों डिग्री, पावर ऑफ वेरिएबल, जब हमने सीखा बच्चों पावर ऑफ वेरिएबल की बात कर ले बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल। इफ जितनी भी किसी भी पॉलिनोमियल में बेटा जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल समझाते हैं बेटा। हमने राइट किया 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9। इन दिस कंडीशन द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज द 2, सो इट कंटेन 2 सॉल्यूशंस। इससे कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा? कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2। चाहे तो आप बोलो बेटा सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर इसी को एक नाम से और जान सकते हैं बेटा, जीरोज के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को एक नाम से और आप कह सकते हैं बेटा क्या नाम है उसका? रूट्स। इन तीनों का मतलब क्या है बच्चों? सेम है। अनदर हमने राइट किया बेटा 2x, हमने राइट किया बेटा 3x की पावर 5 प्लस 7x माइनस का 1। इन दिस कंडीशन द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज द 5। दैट मीन इट कंटेन द 5 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे बेटा इसके? 5। मतलब 5 से क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है, सिंपल बोले x की पावर n होगी बच्चों प्लस का 2x प्लस का 9, कुछ भी राइट किया हमने बच्चों। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होगी बच्चों, मैक्सिमम पावर जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी? उतने ही उसमें क्या होंगे बेटा? जीरोज होंगे। अब ग्राफ में कैसे जानते हैं बेटा? यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप लोग को ग्राफ पता होगा बेटा कितने एक्सिस होते हैं बच्चों हमारे पास? बेसिकली 2 एक्सिस होते हैं। द फर्स्ट इज द एक्स एंड सेकंड इज द वाई एक्सिस। कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स कट या टच करेगा वही उसके क्या हो जाएंगे बेटा? जीरोज होंगे। अगेन कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स कट या टच करेगा उतने ही उसमें क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे हमने एक राइट किया बेटा, हमने ऐसे राइट कर दिया, हमने मान लिया इसमें कितनी टाइम्स कट कर रहा है बेटा? एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है। हाँ, ओनली हमको एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं बच्चों। तो बेसिकली हमने एक्स एक्सिस पे देखा 2 टाइम्स कट कर रहा है, इसका मतलब इससे जीरोज कितने आ जाएंगे बेटा? 2 जीरोज हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज दैट द 2.1। कौन से बच्चों हमारे पास? एक्सरसाइज 2.1। क्या कहते हैं एक्सरसाइज 2.1? द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू px आर द गिवन इन द फिगर बिलो। फॉर द सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द px इन ईच केस। मीन्स जो आपके पास ग्राफ गिवन है ये क्वेश्चन 6, इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज को आइडेंटिफाई करना है। मैंने बेसिक अभी बताया बेटा, कोई भी पॉलिनोमियल जितनी टाइम्स या जो भी कर्व, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स कट या टच करेगा वही उससे क्या हो जाएंगे? उतने ही जीरोज हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस ये है बच्चों हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा बेटा? वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस बच्चों। इसमें लाइन ये ऐसे कर्व उठ रहा है बच्चों, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नो, इट इज नॉट कट द एक्स एक्सिस। सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास? पहले के लिए
जीरोज कितना आ जाएगा बेटा 0, मतलब इसमें कोई भी सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सेकंड में अगर आप देखेंगे बच्चों हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये कर्व है बेटा एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है बेटा 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसमें जीरोज कितनी आ जाएंगे बेटा, आप लोग बोलेंगे बेटा जीरोज कितने आ जाएंगे बेटा, हमारे पास 2 आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तीसरे में बात करते हैं थर्ड नंबर में, थर्ड में हमारे पास क्या आता है बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट में, यहाँ पर आप देखेंगे ये कर्व जा रहा है बच्चों हमारे पास, ऐसे कर्व है, हमको चेक करना है एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है, तो 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, जीरोज कितने हो जाएंगे इसकी कंडीशन में, जीरोज इक्वल टू कितने आ जाएंगे बेटा हमारे पास 3 आ जाएंगे। ओके, इसमें देखो आप नेक्स्ट वाले बच्चों हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, ये कर्व आपके पास ऐसे है बच्चों, ठीक है, इस कर्व में आपको देखना है एक्स एक्सिस कितने टाइम कट या टच हो रहा है बेटा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, 3 टाइम्स क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को टच कर, 1 टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स टच कर रहा है। दैट मीन्स तब भी इसमें कितने होंगे बेटा हमारे पास जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 3 हो जाएगा। ओके, इस पार्ट में देखते हैं बच्चों हमारे पास, ये देखो बेटा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस केवल 1 टाइम से ये क्या कर रहा है बेटा कट कर रहा है, अगर 1 टाइम्स कट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 1। ओके, लास्ट इज दैट, इस कर्व में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा ये एक्स एक्सिस कितनी टाइम्स कट कर रहा है, ये क्वेश्चन देखो बेटा 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स कट कर रहा है। अगर 4 टाइम्स कट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिल जाएंगे बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल कितना मिल जाएगा बेटा हमारे पास 4। क्लियर हो गया सभी को, आई होप क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है बच्चों, तो उसके लिए थोड़ा सा और बेसिक इंट्रोडक्शन पे और सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे सीखते हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको सीखना कौन सा बेटा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा बच्चों हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा। अभी हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज द 2, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बेटा ax² प्लस bx प्लस c, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द किसका बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक है मतलब 2 पावर है, दैट मीन्स इसमें जीरोज भी कितने होंगे बेटा 2 जीरोज होंगे। ओके, अगर 2 जीरोज हैं तो दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट टच करेगा बेटा 2 टाइम्स कट टच करेगा। ओके, नेक्स्ट आगे सुनते हो, तो इसमें हमारे पास हमने एग्जांपल लिखा बच्चों हमारे पास, इसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों हमारे पास, इक्वल टू 2। हमने लेट कर लिया पहला क्या बच्चों, फर्स्ट इज द अल्फा एंड सेकेंड इज द बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा हमने लेट कर लिया बच्चों। जब अल्फा बीटा लेट कर लिया तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ कुछ फार्मूले होते हैं बेटा। क्या फार्मूला होता है, पहली चीज सम ऑफ जीरोज निकालने का, सम ऑफ जीरोज निकालने का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, मीन्स हमारे पास जो जीरोज थे अल्फा एंड बीटा, इनको क्या कर दिया जाए बेटा, सम कर दिया जाए। सम निकालने का तरीका होता है बेटा माइनस b बाई ए, माइनस का b बाई ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b क्या है बेटा हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस अपान कॉफिशिएंट ऑफ किसका बच्चों हमारे पास x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अनदर फार्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ किसका बच्चों, प्रोडक्ट जीरोज का, जीरोज का प्रोडक्ट मतलब हमारे पास क्या बेटा, अल्फा इंटू क्या बच्चों हमारे पास बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास c बाई क्या होता है बेटा a। c क्या है बच्चों का, आप ध्यान से देखो, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब ये क्या है बेटा हमारे पास कांस्टेंट है। अपान क्या रखेंगे बच्चों हमारे पास a क्या है, कॉफिशिएंट है किसका बच्चों, एक्स स्क्वायर का। ओके, ये फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। इसके बाद वन मोर फार्मूला इज दैट इफ वी हैव द रूट्स, अगर बेटा हमारे पास रूट्स पता लग जाए तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। इफ वी हैव अल्फा एंड बीटा रूट्स देन
क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस क्या होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला याद लर्न करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें बच्चों हम लोग थोड़ा सा, तो वो देखेंगे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना बच्चों एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ द किसका बच्चों हमारे पास, किसका फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हो गया है, क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, ओके।